हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आपके लिए बहुत क्यूट सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, जो कि है वाटर रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर। बेटा, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो हम लोगों को कोई भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ये चैप्टर वैसे तो बहुत छोटा सा है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही स्कोरिंग भी है, तो हमें इस चैप्टर को समझना बहुत अनिवार्य है। अब देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेडली आ रहा है वाटर रिसोर्सेज से केस बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन केस बेस्ड क्वेश्चन में आंसर्स तो ऊपर से मिलते नहीं है, तो हमें पूरा चैप्टर समझना भी बहुत जरूरी है। साथ ही साथ 1 मार्कर भी आ सकता है, 2 मार्कर भी, 3 मार्कर भी अगर आ गया तो हमें ये चैप्टर आता होना चाहिए। तो इसीलिए फटाफट से शुरू करते हैं और खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एंड में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लेके आई हूं, जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो वाटर क्या है? वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है। रीन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो जाता है। 3/4 ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर, बट ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर। वैसे तो ग्लोब पूरा नीले कलर का दिखता है क्योंकि इतना पानी है, लेकिन उसमें से फ्रेश वाटर की संख्या बहुत ही कम है। दिस फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस। अब या तो हम, अब देखो, रेन वाटर भी वैसे तो फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर कहा जाता है, लेकिन नीचे आते आते वो भी हो जाता है खराब, है ना बच्चों। चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं और कुछ फिगर्स जानते हैं। अगर हम बात करें तो 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज एस्टिमेटेड टू, कहां से आ रहा है? ओशन से। 22.5% फ्रेश वाटर है, उसमें से ग्लेशियर से जो निकलता है। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल, एंड रैंक्स 133rd इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम। 133 नंबर पे है हमारा इंडिया, अगर हम वाटर अवेलेबिलिटी की बात करें तो। बहुत सारे ऐसे एरियाज है मेरे बच्चों जहां पे अभी भी पानी रेगुलर नहीं आता है, हफ्ते में एक बार आता है, टैंकर आता है वो भी सरकार का, टैप्स में पानी नहीं आता। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। By 2025, it is predicted that large parts of India जो होंगी वो ऐसी कंट्रीज को ज्वाइन कर लेंगी जहां वाटर स्कैरसिटी होगी। स्कैरसिटी का मतलब होता है बच्चों कमी, कि वाटर की कमी होगी। तो इम्प्रूवमेंट होने की जगह बल्कि नीचे जाने की उम्मीदें हैं, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है। सम सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर: प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल, सरफेस वाटर यानी कि रिवर्स और लेक्स, ग्राउंड वाटर यानी कि जो वाटर स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड, जो रेनफॉल से रिचार्ज हो जाता है। रिचार्ज जैसे आप अपने फोन का कराते हो, वैसे ही पानी आने से वो जब सीप हो जाएगा ग्राउंड के अंदर, तो वो ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर विच इज कलेक्टेड इन द लेयर्स एंड रॉक स्पोर्स बिलो द सॉइल। तो धरती के नीचे जो हम एकत्रित करते हैं पानी, उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। कंजर्वेशन, the protection of plants and animals, natural areas and interesting and important buildings, especially from the damaging effects of human activity। देखो बेटा, आपको पता है कि वाटर जो है वो लिमिटेड इन नेचर है ना। फ्रेश वाटर तो लिमिटेड इन नेचर है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? कंजर्व करना पड़ेगा। ब्रश करते हुए मेरा बेटा भी ये बात करता है, मम्मा इसको ओपन मत रखो। उसको भी ये पता है कि इसको ओपन नहीं रखना है ना। तो इतना समझाया जाता है आजकल स्कूल्स में, बताया जाता है कि कैसे वाटर जो है हमारी लाइफ में अगर नहीं होगा तो कैसे वाटर की अवेलेबिलिटी हमें नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, अब वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है मींस शॉर्टेज ऑफ वाटर। शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या होगी बेटा जी? अभी बताया आपको, कमी, पानी की कमी मतलब वाटर स्कैरसिटी, जिसकी वजह से बहुत जगहों में अभी भी पानी नहीं पहुंच पाता है। कॉजेस क्या है वाटर स्कैरसिटी के? क्या कारण है जिसकी वजह से पानी की कमी है? तो 1 इज पॉपुलेशन बहुत बढ़ती चली जा रही है बच्चों, बढ़ती चली जा रही है। इंडिया नंबर 1 पे आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू, कहाँ पे बेटा क्या किया जाता है? ओवर एक्सप्लॉइट, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, पानी बह रहा है खेतों में, ये ओवर एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं इरिगेशन के टाइम पे। दूसरा, बहुत ज्यादा डिमांड है, जैसे इंडस्ट्रीज बन रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, तो डिमांड ऑफ वाटर बढ़ जाती है। अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, देखिए बहुत सारे, जैसे आपके घरों में सपोज रोज पानी आ रहा है,
24 घंटे पानी आ रहा है। लेकिन ऐसे भी एरिया, जैसे मेरा एरिया जहाँ मैं रहती हूँ रोहिणी में, वहाँ पे पानी जो है वो एक दिन छोड़ के आता है। ऑल दो हमारे यहाँ पे एक टैंकर लगा हुआ है जिसमें ऑलरेडी जिस दिन पानी आ रहा है वो भर दिया जाता है और पूरे घर उसको अगले दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अवेलेबिलिटी, एक दिन छोड़ के, जैसे MWF पानी आ रहा है, फिर अगले दिन अब संडे हो गया, फिर ट्यूसडे हो गया, ऐसे पानी आता है एक एक दिन छोड़ छोड़ के। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रीज बहुत यूज कर लेती हैं, और अर्बन एरियाज में भी पानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ रूरल में ही नहीं बल्कि अर्बन में भी। नाउ मेन कॉजेस क्या है वाटर पॉल्यूशन के, यानी कि वाटर में गंदगी आने के क्या कारण है, गंदा क्यों है पानी? बेटा डोमेस्टिक वेस्ट हमारा जाके मिल जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जाता है बिना ट्रीट किए, केमिकल इन्फ्लुएंस फेंक दिए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज से मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स ग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर रहे हैं, और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स। मेरे को याद है एक वीडियो में ना मैंने ये बात की थी कि पानी गंदा हो रहा है क्योंकि हम ये जो विसर्जन करते हैं इससे भी, तो बच्चे वहां लिखना शुरू हो गए थे कि और भी तो कारण है, आप यही क्यों बोल रहे हो? अरे भाई सारे कारणों में ये भी तो एक कारण है, ये बात क्यों नहीं करेंगे? आप लोग इसको दिल पे ले जाते हो, आप लोग इसको अपने रिलीजन पे ले जाते हो, अपने धर्म पे ले जाते हो, बात तो वो है ही नहीं। अब इको फ्रेंडली जो गणेश जी बनते हैं उसको आप टब में जब विसर्जित करते हो वो मेल्ट हो जाते हैं, वो सैंड मिक्स हो जाती, तो यार ये बेटर तरीका है ना? ये क्या तरीका हुआ? नेचर को नुकसान पहुंचा के भगवानों को रुल रहे होते हैं। वहां कितनी वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल। तो इस चीज को आप कॉन्ट्राडिक्टिव वे में मत लिया करो, समझाने के कि हम टीचर हैं, हमें सब कुछ समझाना पड़ता है। चलिए, क्या रीजन है ऑफ नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, कंजर्व करने की आवश्यकता क्यों है? आप खुद भी बना के लिख सकते हो, लिमिटेड इन नेचर है, मोस्टली रिसोर्सेज जो हैं वो पॉल्यूट होते जा रहे हैं, हमें बचाना है हेल्थ हजार्ड से, पानी अगर साफ होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी रहेगी। फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, फूड सिक्योरिटी आपको पता है 3 एलिमेंट्स कि फूड अवेलेबल रहे, एक्सेसिबल रहे और अफोर्डेबल रहे। तो इन सब में पानी की भी आवश्यकता है मेरे बच्चों। टू प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, वाटर बॉडीज खराब ना हो, क्योंकि वाटर बॉडीज अगर खराब होंगी तो बाहर के देश के जब टूरिस्ट आएंगे वो कहेंगे आए चीची ये क्या है। चलो, वाटर स्कैर्सिटी के बढ़ने के कारण वही सारी बातें। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, सम टाइम टू द फेलियर ऑफ मॉनसून द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। रैपिड ग्रोथ है इरिगेशन में, रैपिड ग्रोथ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, वही सारी बातें आएंगी बच्चों। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर। क्या करा जाता है, बहुत हाइट से स्पीड में पानी को फेंका जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, टर्बाइन हिलते हैं, इससे चलते हैं। मेजर्स अडॉप्टेड टू फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर को ओवर यूज मत करो, तभी तो बेटा बोरिंग्स जो हैं वो इलीगल है, वो अलाउड नहीं है बनानी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सेस में यूज किया जाता है अमीरों के द्वारा। वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो, पॉल्यूट मत करो, रेन वाटर को प्रिजर्व करो रेजर्वॉयर्स में, वाटरशेड डेवलपमेंट में एक कमरा बना दिया, एक गड्ढा खोद दिया जहाँ पे पानी से वो ड्रिप इरिगेशन करो स्प्रिंकलर से। ये आपने क्लास 8 में क्रॉप प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पहला ही चैप्टर था साइंस का। हर एक पौधे के पास एक पाइप जारी होती है, उसमें छेद होता है, वहां से पानी आप ओपन करोगे तो वो उसी पौधे पे वो पानी जाएगा। तो इससे वेस्टेज नहीं होती, जितना पानी एक पौधे को चाहिए वो मिल जाएगा, तो वेस्टेज नहीं होगी इरिगेशन में जो की जाती है। ऐसे ऐसे करके पानी डालते हैं जैसे किसी हीरोइन को नहला रहे हो, किसी गाड़ी को धो रहे हो, तो पानी वेस्ट होता है। हाउ वॉज वाटर कंजर्वेशन इन एंशियंट टाइम्स, पुराने जमाने में कैसे करते थे? पहली सेंचुरी में इलाहाबाद में क्या था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्टार्ट की गई। ड्यूरिंग द टाइम चंद्रगुप्त मौर्य, डैम्स, लेक्स, इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट, बनाए गए भैया सेफ्टी के लिए। Sophisticated irrigation works have been found in Kalinga in Orissa, Nagarjun in Andhra Pradesh, Benur in Karnataka and Kolhapur in Maharashtra. भोपाल लेक भी बनाई गई 11th सेंचुरी में, एक लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक थी बच्चों, ये नेचुरल लेक नहीं थी, आर्टिफिशियल लेक थी। इन 14th सेंचुरी इल्तुतमिश कंस्ट्रक्टेड अ टैंक इन हौसखास, जो आज भी है, अब कईयां जम गई हैं लेकिन आज भी है हौसखास विलेज में। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, देखो बेटा
जैसे कि इसका नाम कह रहा है मल्टीपर्पस, ये क्या हो गए, अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए प्रोजेक्ट। और बेसिकली इनका प्यारा सा नाम डैम्स है। डैम्स को ही मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो रिवर प्रोजेक्ट्स लार्ज डैम दैट सर्व सेवरल पर्पसेस इन एडिशन टू impounding the water of a river and use later to irrigate agriculture fields। तो क्या किया जाता है इसमें, आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर पाते हो और यहीं से पानी इरिगेशन के लिए भी जाता है। दे हेल्प टू कंट्रोल फ्लड, इनके फायदे हैं, सॉइल इरोजन को देखना, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, इरिगेशन के लिए प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके देना, विलेज सिटीज वगैरह में इनलैंड नेविगेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जब, तो ये सारी चीजें डैम्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या डैम्स सिर्फ अच्छे होते हैं, कुछ नेगेटिविटीज भी होती हैं, वो भी पढ़ेंगे हम। लेकिन पहले हम कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ये बनाया गया दामोदर, बेनिफिशियरी स्टेट्स आर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये बनाया गया दामोदर रिवर पे, और कहाँ पे इनकी सप्लाई जाती है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। भाखड़ा नंगल बिल्ट ऑन सतलुज, बेनिफिशियरी स्टेट है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बिल्ट ऑन रिवर महानदी, बेनिफिशियरी स्टेट है ओडिशा। कोसी बिल्ट ऑन रिवर कोसी, बेनिफिशियरी स्टेट है बिहार और हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल। चंबल वैली बनाया गया चंबल पे और बेनिफिशियरी स्टेट्स है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। ठीक है बच्चों, डैम्स प्लॉट करने आ सकते हैं, वैसे आ तो नहीं रहे हैं, डैम्स आ नहीं रहे हैं, बहुत सारे डैम्स का डिलीशन हो गया है। क्या एडवांटेज है भैया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक आ रही है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए फ्लड कंट्रोल हो रहा है, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, इनलैंड नेविगेशन है, ये पॉइंट्स में सारा लिखा हुआ है, फिश ब्रीडिंग पे भी हेल्प करता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, फायदे नहीं नुकसान भी है। अगर इनका फेलियर हो गया तो बाढ़ आ जाएगी। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी हो ऋतिक रोशन की, तो वहां पे भी तो यही हुआ था, लास्ट में डैम टूट जाता है, सारा गांव बह जाता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत सारे एक्वाटिक लाइफ को भी नुकसान पहुंचता है। इससे क्या होता है बच्चों, ये लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अगर आप डैम बना रहे हो तो वहां के आसपास के एरिया को जो लोग रहते हैं उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, उनको अपने कहीं और जाके शिफ्ट करवाना पड़ेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड ओवर इरिगेशन से भी क्या होता है, लैंड डिग्रेड होती है और वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। यानी कि पानी एक जगह इकट्ठा रहेगा अगर ओवर इरिगेशन की वजह से, तो लोगों को भी उससे क्या होगा बच्चों, नुकसान होगा, लोग अफेक्ट होंगे, उनको बीमारियां लग जाएंगी। डैम्स की बात कर रहे हैं, एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। पहली बात तो डैम्स क्या हो गए, बैरियर जो वाटर को रोकते हैं और फिर इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इरिगेशन छोटे लेवल पे अगर देखो तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, फ्लड कंट्रोल, टूरिज्म, फिश ब्रीडिंग, ये सब जो पीछे पड़ा है वही शॉर्ट में है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये डेवलपमेंट में काफी अच्छे हैं, इसकी वजह से नेहरू जी ने इनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। ठीक है, पूछ सकते हैं एक नंबर में ये किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। इन्हें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके यूजेस जो हैं वो काफी ज्यादा हैं। काफी सारे यूजेस देखो ना, फ्लड कंट्रोल भी कर रहे हैं, इरिगेशन भी कर रहे हैं, जनरेट भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वाटर को कंजर्व करने में भी हेल्प करते हैं, और ये टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। तो आप देख सकते हो 3-4 टॉपिक के अंदर एक ही बात लिखी हुई है, क्योंकि ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको अलग अलग हेड्स के अंदर बताया गया है। बच्चों, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, सरदार सरोवर डैम पे बनाया जाने लगा था, नर्मदा रिवर पे मतलब सरदार सरोवर डैम बनाया जाने लगा था। ये ऑर्गेनाइज किया एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने। इट ओरिजिनली फोकस ऑन द इन्वायरमेंटल इश्यूज जो डैम बनाने से होते हैं। तो इनका मेन क्या था कारण कि भैया नर्मदा पे ये ना बने। लेटर रीफोकस द एम टू गेट फुल रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल। बाद में यहाँ पे डैम तो बन गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को, इनका मेन मकसद क्या हो गया एनजीओ का, कि जिन लोगों को भी डिस्प्लेस किया आपने उनको भैया भरपाई दो। क्योंकि सरकार ना वादे तो करती है कंपनसेट करने की, लेकिन वो बहुत डिले कर देती है। अब आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है सेव करना। ठीक है, सिंपली इन्वॉल्व्स द कलेक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सर्फेसेस ऑन विच रेन फॉल्स।
एंड सब्सिक्वेंटली स्टोरिंग दिस वाटर फॉर लेटर यूज। नॉर्मली वाटर को हम कलेक्ट करते हैं रूफ्स ऑफ बिल्डिंग्स में, और या फिर उन्हें हम स्टोर करते हैं रेन वाटर टैंक्स में। अब बहुत देखो, पहले क्या होता था, मेट्रो ट्रेन है जैसे हमारी सिटी में, तो जब बारिश आती थी ना, तो उनके जो ब्रिजेस हैं जिस पे ट्रेन जाती है उसमें बहुत पानी बहता था। लेकिन अब वहाँ कंजर्वेशन सिस्टम लगा दिया, अब वहाँ ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा दिया कि जितना भी पानी एकत्रित होगा ट्रैक्स पे, वो एक पाइप के थ्रू एक टैंकर में इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप रीयूज कर सकते हो। बहुत सारे स्कूल्स में ये लगा हुआ है, छतों पे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, पाइप जाती है नीचे और किसी टैंकर में इकट्ठी हो रही है या टैप्स में जा रही है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर की डिमांड को फुलफिल किया जाए, वाटर वेस्टेज को रोका जाए, रोड्स पे जो बाढ़ आ जाती है, नदियां बन जाती हैं, उसको रोका जाए, ग्राउंड वाटर को स्टोर किया जाए और वाटर टेबल बढ़ाया जाए, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रोका जाए, क्वालिटी को अच्छा किया जाए ग्राउंड वाटर में, और टू सप्लीमेंट डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग समर एंड लॉन्ग ड्राई स्पेल। तो भैया गर्मियों में जब पानी सूखता है, पानी में कमी आती है, तो वहां ये एकत्रित हुआ हुआ पानी आपको क्या करे? सेफ्टी प्रोवाइड करे, एक हेल्प प्रोवाइड करे। मेथड्स क्या है? पीपल्स बिल्ट एट डिविजन चैनल लाइक गल्स एंड कोल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालयाज। देखिए बेटा, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी की जाती है और अंडरग्राउंड टैंक्स भी लगाए जाते हैं जिसे टंकास कहा जाता है फॉर ड्रिंकिंग वाटर इन बीकानेर, पालौदी एंड बैनर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये एक ऐसी सुविधा है जो क्या कर दिया जाता है, यहाँ पाइप्स लगा दी जाती हैं और वो नीचे जाके क्या करती है? एकत्रित हो जाती है। तो ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी। बैम्बू में बैम्बूज का चैनल बनाया जाता है ऐसे, और वो एक जगह जाके क्या हो रहा होता है? एकत्रित हो रहा होता है। पालर पानी तो बेटा रेन वाटर को ही कहते हैं। कहां पे? राजस्थान में। जो स्टोर किया जाता है अंडरग्राउंड टैंक्स में, उसे हम कहते हैं पालर पानी। राजस्थान में इसका नाम है पालर पानी। सिग्निफिकेंस क्या है पालर पानी के? एरिड रीजन जैसे कि राजस्थान में ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, क्योंकि पीने का पानी यहां से प्राप्त होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, और गर्मियों में ये अंडरग्राउंड रूम्स को ठंडा भी रखता है। ओवर इरिगेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स बच्चों, ये क्या करता है? सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल। आप बहुत ज्यादा पानी डाल रहे हो, ये आपकी मिट्टी खराब करेगा, डिग्रेड करेगा, सॉइल फर्टिलिटी को कम करेगा और वाटर स्कैर्सिटी को भी जनरेट करेगा, यानी कि वाटर की कमी हो जाएगी ना, क्योंकि सारा पानी तो इरिगेशन में चला गया, तो वाटर की हो सकती है कमी। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। असूलन ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, और तो कुछ नहीं बचा, बता दो भाई कमेंट्स में। सब हो गया है ना? चलो चलो, वेरी गुड। चलो, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? अभी हमने पढ़ा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जो ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज कर सकती है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करेगी, वाटर को खराब नहीं होने देगी, फ्लड्स को रोकेगी रोड्स पे जो हो रहे हैं, ग्राउंड वाटर को स्टोर करेगी, वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करेगी और क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर बढ़ाएगी, क्योंकि रेन वाटर को फ्रेश वाटर भी कहा जाता है। मेथड्स क्या है कंजर्व करने के बच्चों? आप क्या कर सकते हो? ओशन, रिवर, लेक्स के वाटर को खराब ना करो, इन्हें सेव करो, अर्बन वेस्ट ना डालो, रिसाइकिल करो जो पानी आपको लगता है यूज और रीयूज हो सकता है, डैम्स को बनाओ ताकि वो सिक्योरिटी ऑफ वाटर करे। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या है और बताइए ये कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? वाटर शेड मैनेजमेंट रेफर करता है एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन करना पानी को। watershed management refers to the efficient management and conservation of surface and groundwater resources. It is correct that it will play an important role. कैसे? जितना पानी आया रास्तों पे इकट्ठा हो रहा है, वाटर एकत्रित हो रहा है, आप उसको क्या करोगे? मैनेज करोगे और पानी को सेव करो। दिस इज वाटरशेड मैनेजमेंट। नाउ व्हाट यू विल डू, इससे क्या होगा? कंजर्वेशन होगी, यूज अच्छे से होगा, रिचार्ज होगा ग्राउंड वाटर का, बैलेंस बना रहेगा नेचुरल रिसोर्स और सोसाइटी में। साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएं जिससे इन्वायरमेंट कनेक्टेड रहे, सेफ रहे। डिस्कस कीजिए अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री एंड फैक्टर्स। देखिए बेटा,
सरफेस वाटर की बात की थी मैंने जो ऊपर अवेलेबल होता है, ग्राउंड वाटर की बात की थी मैंने जो आपके धरती के नीचे है, लागून्स की बात अगर हम करें तो ये होते हैं लागून्स बच्चों। ये देख रहे हो पानी का एक हिस्सा जो एक्चुअली मेन रिवर से, मेन ओशन से अलग हो जाता है और आसपास उसकी जमीन होती है, ये होते हैं लागून्स। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म। सारे के सारे वाटर मैनेजमेंट तरीके हमने अपना लिए, कैसे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, कैसे आपके लिए रेन, देखो यार मैं आपको सिंपल सी बात करूं तो मोस्ट प्रोबेबली, मतलब सीक्रेट बात है, मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से आ रही है केस स्टडी, लेकिन हम इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें बाकी सारी चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में मेजर इंपॉर्टेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के फायदे और नुकसान दोनों, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, बस बाकी हो जाएगा। तो ये चैप्टर भी 4 से 5 नंबर का आ रहा है, तो आपको बहुत ही कम समय में, वन शॉट में आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दो, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नहीं तो आपको बहुत अर्जेंटली कोई डाउट लेने होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगी, लेकिन पढ़ना शुरू कर दो। हम लोग बहुत छोटे छोटे चैप्टर को इग्नोर कर देते हैं, ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी लाइफ में जितना बड़ा हिस्ट्री का चैप्टर करते हैं, क्योंकि 5 नंबर का यूरोप भी आ रहा है, 5 नंबर का ये भी बन जाएगा। तो हमें इक्वालिटी के साथ पूरे चैप्टर्स को डिवाइड करके पढ़ना पड़ेगा। तो दिस वाज योर पूरा चैप्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो, अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं अगले सेशन में। क्या अगला सेशन में आपको वन शॉट में चैप्टर चाहिए मुझे कमेंट्स में बता दो, वो मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मिलते हैं एक अलग दूसरे वैल्यूएबल सेशन में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।